अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन डे वन। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको रात को घर बैठने वाले कबूतर की पहचान बताऊंगा। उसमें कौन से ऐसे ख़ास किस्म के पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से वो कबूतर रात को अंधेरे में आसानी से घर बैठ जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से उस कबूतर की पहचान कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर दोस्तों उस कबूतर की पहचान मैं आपको बताता हूं। उस कबूतर में कौन से ऐसे ख़ास किस्म के पॉइंट्स होते हैं, तो आपने वीडियो प्लीज़ फुल देखनी है। जी दोस्तों, जो कबूतर रात को अंधेरे में घर बैठ जाते हैं उनमें कौन से ऐसे ख़ास किस्म के पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों, उन कबूतरों के वो पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने खुद उन कबूतरों के अंदर पॉइंट्स देखे हैं, जो मेरे पास कबूतर अंधेरे में घर बैठते रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उन कबूतरों की आँख से ही पता चलता है। दोस्तों, सबसे पहले उन कबूतरों की आँख के अंदर चमक बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, इस कबूतर की आँख के अंदर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा चमक है। इसकी आँख तो सादी है, बिल्कुल सादी सी है, लेकिन इसकी आँख के अंदर आप देखें चमक कितनी ज़्यादा है। कोई भाई इसको दोस्तों कहते हैं कि ये आँख पानी में डूबी हुई है। तो दोस्तों, चमक होती है पहले नंबर पे उन कबूतरों के अंदर। तो दोस्तों, ये देख लें इस परिंदे की आँख के अंदर आपको किस तरह चमक नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों, इस तरह उन कबूतरों के पहले नंबर पे आँख में चमक बहुत अच्छी होगी, आप कह लें हाथ से ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद दोस्तों, उन कबूतरों की जो आँख होती है ना, थोड़ी सी मोटी आँख होती है आम कबूतरों से। तो दोस्तों, ये देखें किस तरह इस कबूतर की आंख बाहर की तरफ उभरी हुई है। दोस्तों, जिस कबूतर की आंख बाहर की तरफ उभरी हुई होगी दोस्तों, वही कबूतर रात को अंधेरे में घर बैठेगा। तो इस तरह उन कबूतरों की दूसरे नंबर पे आंख बाहर की तरफ उभरी हुई होगी। दोस्तों, देख रहे हैं आप इस परिंदे की किस तरह बाहर की तरफ आंख उभरी हुई है। तो दोस्तों, जिस कबूतर की आंख बाहर की तरफ उभरी हुई नहीं होगी, अंदर की तरफ होगी, तो दोस्तों वो कबूतर अंधेरे में कभी भी नहीं घर बैठ सकते। आप जितनी मर्जी उन कबूतरों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो दोस्तों जो कबूतर अंधेरे में घर बैठते हैं ना, हमेशा उनकी जो आँख होती है ना, वो बाहर की तरफ इस तरह ही उभरी हुई होगी। चाहे जाके आप जिसके पास कबूतर उड़ते हैं रात को अंधेरे में घर बैठते हैं, तो उन कबूतरों के अंदर पॉइंट्स ये चेक कर लेंगे, ये दो पॉइंट्स उन कबूतरों के अंदर लाजमी होंगे। तो दोस्तों, ये दो पॉइंट्स जो है ना आँख के अंदर आपने देखने हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कबूतर का पर। तो दोस्तों, जिस कबूतर का पर हमेशा मैं आपको कहता हूं कि कबूतर का जो 10वां पर है ना, वो छोटा होना चाहिए। दोस्तों, जिस कबूतर का 10वां पर छोटा होगा वो दोस्तों कबूतर गोल गेड़े में उड़ेगा, वो कबूतर लंबा नहीं चलेगा। दोस्तों, गोल गेड़े उड़ने वाला ही कबूतर रात को अंधेरे में घर बैठता है। लंबा चलने वाला कबूतर कभी भी नहीं घर बैठ सकता। ये पॉइंट्स आप ज़हन नशीन कर लें। तो दोस्तों, उन कबूतरों का हमेशा 10वां पर छोटा ही होगा। तो दोस्तों, इस पट्ठे का जो है ना 10वां पर अभी छोटा है, ज़्यादा छोटा है, लेकिन उन कबूतरों की परों की शेप कह लें आप इस तरह की होगी। 9वां पर बड़ा होगा, 10वां और 8वां पर बराबर होगा। तो दोस्तों, लाजमी तौर पे उन कबूतरों का जो 10वां पर होगा ना, वो छोटा होगा, जो कबूतर रात को अंधेरे में घर बैठते हैं। तो बाज़ का दोस्तों कबूतर की बीमारी की वजह से भी पर लंबे चले जाते हैं, बारीक भी हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कबूतर का किस वजह से पर लंबा हो गया है। अगर वैसे ही लंबा है तो दोस्तों वो कबूतर अंधेरे में घर नहीं बैठ सकता। कभी कभार दोस्तों तुक्का लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर घर बैठने वाले कबूतर का पर छोटा ही होता है। 3 पॉइंट्स दोस्तों ये हो गए। चौथे नंबर पे दोस्तों उस कबूतर की जो कबूतर अंधेरे में घर आसानी से बैठ जाता है, उस कबूतर की जो हड्डी की शेप होती है दोस्तों गोल होती है। कम से कम पहले नंबर वाली हो सकती है या दूसरे नंबर वाली हो सकती है। दोस्तों, ये दो हड्डियों के जो कबूतर होते हैं ना, ये गोल गेड़े में उड़ते हैं। ये कबूतर लंबा नहीं कभी भी चलते। जो कबूतर गोल गेड़े में उड़ेगा वही कबूतर रात को अंधेरे में घर बैठेगा। तो दोस्तों, उनकी हड्डी की शेप इस तरह की होगी। ये आप कह लें ये हाकी से भी थोड़ी सी नीचे की तरफ हड्डी जा रही है। दोस्तों, ये भी कबूतर गोल गेड़े में ही उड़ते हैं, लंबे नहीं चलते। दोस्तों, ये कबूतर अंधेरे में आसानी से घर बैठ जाते हैं।
तो दोस्तों हड्डी जो होती है ना कबूतर को गोल और लंबा चलने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिस कबूतर की हड्डी सीधी होगी ना वो कबूतर लंबा ही चलेगा, वो गोल घेड़े में नहीं उड़ेगा। दोस्तों गोल हड्डी के कबूतर गोल घेड़े में उड़ते हैं। तो दोस्तों जिस कबूतर के अंदर ये 4 पॉइंट्स होंगे ना, इंशाल्लाह दोस्तों वो कबूतर अंधेरे में आसानी से घर बैठ जाता है। तो उसके साथ उसको ट्रेनिंग करवानी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे तो वो कबूतर अंधेरे में घर नहीं बैठ सकता है। तो दोस्तों जिसका भी कबूतर अच्छा अंधेरे में पक्का लगा हुआ है तो आप उस कबूतर के अंदर जाके देख लें, ये 4 पॉइंट्स लाजमी होंगे। चाहे आपके पास वो कबूतर है, चाहे आपके दोस्त के पास कबूतर है, या किसी के भी पास कबूतर वो उड़ता है। तो दोस्तों अब इस पट्ठे का मैं आपको शो करवाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा मेरा पट्ठा है। दोस्तों सबसे पहले इस पट्ठे की आँख का आप शो करें। सादी सी बिल्कुल आँख है, लेकिन इसकी आँख की जो वापसी है ना वो बहुत ज़्यादा है और अंधेरे में भी घर बैठने वाला है, लेकिन इसकी आँख बिल्कुल सादी सी आँख है। तो दोस्तों अब इसके पर पल्ले का मैं आपको शो करवाता हूँ। दोस्तों ये पर वगैरह अपने झाड़ के लेकर आ रहा है। तो ये इसका पर पल्ला है। दो इसके पर मैंने दोस्तों अंदर से काटे हुए हैं। इसकी पर की आप शेप देखें, इसके पर देखें किस कैटागरी के हैं। अब दूसरी साइड के पर पल्ले का दोस्तों मैं आपको शो करवाता हूँ। दोस्तों ये इसकी दूसरी साइड का पर पल्ला है। दोस्तों इसके थोड़े से पर जो अंदर वाले हैं ना ये गोल शेप में है। तो दोस्तों ये बहुत गोल गड़े में पट्ठा उड़ता है, बिल्कुल लंबा नहीं चलता। तो दोस्तों ये कबूतर अंधेरे में घर बैठते हैं। तो दोस्तों ये इस पट्ठे की जो है ना दुम है, और ये इस पट्ठे के फुल पंजे हैं। पंजों का कलर देखें, पंजों की कट देखें, पंजों के ऊपर खुश्की देखें, क्या कमाल की दोस्तों इस पंजे के ऊपर खुश्की है। इन पंजों में वापसी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों इसने बचपन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाया है। तो ये इस पट्ठे का फुल कलर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।